हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह बिस्ट गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी वीडियोज टाइम आते रहती हैं, उसमें राहुल सर के द्वारा उत्तराखंड की वीडियोज जारी आ रही हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, उत्तराखंड मिसलेनियस या करंट अफेयर की कोई जो भी नया टॉपिक उत्तराखंड से रिलेटेड आता है वो आपको वीडियो मिल जाता है उसका। तो उसी में हम आप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कैलेंडर को भी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कैलेंडर की आपकी 2 वीडियो आ चुकी हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हमने बताई हैं, लेकिन आज मैं जो कैलेंडर में आपको चीजें बताऊंगा वो आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वो चीजें मैं आपको कैलेंडर पे आज कराऊंगा। चलो हम शुरू करते हैं कैलेंडर का टॉपिक। कैलेंडर में सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे छोटी चीज यूनिट की बात करते हैं, इकाई। कैलेंडर की कितनी इकाइयां होती है? यूनिट। कैलेंडर की जो यूनिट होती हैं कितनी होती हैं, इसको हम बात करते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा तिथि, मतलब आपका डेट, ठीक है। और दूसरे में जब आपका आता है दिन, डेज, डे हो गया। थर्ड में आपका आता है सप्ताह, वीक। और चौथे में आपका आता है महीना, मंथ। और पांचवें में आपका आता है वर्ष, ईयर। इसी को लेके कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 5 चीजों को लेके आपका क्वेश्चन बनता है। आपको कभी डेट निकालनी पड़ती है, तिथि निकालनी होती है, कभी आपको डे निकालना होगा, दिन निकालना होता है, कभी सप्ताह के बारे में जानना होता है। सप्ताह के बारे में इसलिए जानना होता है क्योंकि आपका दिन रिपीटेड होता है। और महीने में आपको कभी कहता है कि महीने में कितने आपके ऑड डे होंगे। और ईयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। कैलेंडर में 5 यूनिटें हैं। सबसे पहले डेट आती है, फिर डे आता है, फिर वीक आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। और आप लोग को इससे बेसिक जानकारी मैं बताऊंगा क्या क्या होती है करके। ध्यान देना, डेट तो आपको तारीख पता ही है। दिन आपका कितने घंटे का होता है? 24 आवर का होता है। अगर मैं एक्यूरेट अगर कैलेंडर में लेके हम चलेंगे तो आपका 23 आवर 56 मिनट और 48 सेकेंड का आपका क्या होता है? एक दिन होता है, अगर हम एग्जैक्ट लेके चलेंगे। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट कह देते हैं कि आपका 24 आवर का दिन होता है, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो इतने आवर का आपका एक दिन होता है। तो इसकी हम बात ये करते हैं। अब इससे आगे हम जाते हैं, आपका आता है सप्ताह। सप्ताह में एक सप्ताह में आपके कितने डेज होते हैं? 7 डे होते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं महीना, मंथ में आपने देखा होगा 28 का भी आपका मंथ जाता है, 29 का भी जाता है, 30 का भी जाता है और 31 का भी जाता है। और उसके बाद मैं बात करूंगा ईयर की। ईयर आपके पास या 365 का होगा या 366 का होगा। अब कौन कहां पर चीजें अप्लाई होती हैं, कौन सी चीजें कहां मिलती है हमें, वो हम आगे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं कैलेंडर पर। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इन चीजों के बिना हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलती होने के चांस हो जाते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अब कैलेंडर में ईयर लेके चलते हैं। ईयर 2 तरह के होते हैं भाई हमारे पास, ध्यान देना। एक होता है आपका शताब्दी, सामान्य वर्ष या शताब्दी वर्ष, सॉरी। एक होता है आपका शताब्दी वर्ष और एक होता है आपका गैर शताब्दी वर्ष। या मैं बात करूंगा, इसको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं और इसको हम नॉन सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर हम इसे कहते हैं। एक आपका गैर शताब्दी वर्ष है जिसे हम नॉन सेंचुरी ईयर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले आप लोग डिफरेंस जान लीजिए। अगर मैं शताब्दी वर्ष की बात करूंगा, शताब्दी वर्ष वह ईयर होता है हमारा जो हमारा 100 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। मतलब ये बात कहेंगे
कि शताब्दी वर्ष में लास्ट में अगर डबल जीरो है तो आपका शताब्दी वर्ष होगा, और गैर शताब्दी वर्ष को क्या होता है आपका, जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं होता है। शताब्दी वर्ष की बात करें, जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल 1500 लास्ट में डबल जीरो है, 1600 लास्ट में डबल जीरो है, 1700 लास्ट में डबल जीरो है, 800 लास्ट में डबल जीरो है। तो ध्यान दीजिए शताब्दी वर्ष की बात कर रखी है हमने शताब्दी वर्ष में क्या कहा, मैंने आपसे कहा शताब्दी वर्ष 100 का तो मल्टीपल होता है, या ये कह सकते हैं आप लोग लास्ट में जिसके डबल जीरो होगा वो आपका शताब्दी वर्ष होगा। और गैर शताब्दी वर्ष नॉन सेंचुरी ईयर की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल को देखते हैं 1908, 2000, 21, 12 और आपका आ जाएगा 2012 और आपका आ जाएगा यहाँ पर 2019। ये छोटे से एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे देखो सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर में शताब्दी और गैर शताब्दी वर्ष में डिफरेंस इतना ही मिलेगा आपको, शताब्दी वर्ष में लास्ट में डबल जीरो होगा और गैर शताब्दी में आपका डबल जीरो नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1908 और 2112 मतलब 2112 और आपका 2012 हो गया, 2019 हो गया, ये आपके क्या हो गए, नॉन सेंचुरी ईयर हो गए। तो इन दोनों में पहली कंडीशन यही है कि आपको शताब्दी और गैर शताब्दी नॉन सेंचुरी ईयर दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा हमारा शताब्दी सेंचुरी ईयर है और कौन सा हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि शताब्दी ईयर में कौन सा हमारा लीप वर्ष होगा और कौन सा हमारा सामान्य वर्ष होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूं, नॉन सेंचुरी ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान देना, मैंने बोला पहला क्या बोला मैंने, शताब्दी सामान्य वर्ष, शॉर्ट में लिख देता हूं सामान्य वर्ष, और दूसरा मैंने बोला शताब्दी आपका लीप वर्ष। देखो शताब्दी सामान्य वर्ष मतलब आपका सेंचुरी नॉर्मल ईयर, और आपका शताब्दी लीप ईयर का मतलब सेंचुरी लीप ईयर। इन दोनों चीजों को ध्यान देना, शताब्दी सामान्य वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा शताब्दी का सामान्य ईयर होता है और कौन सा हमारा शताब्दी का लीप ईयर होता है। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पर शताब्दी की अगर मैं जब भी बात करूंगा आपसे तो आप ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में हम इस ईयर को हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। ध्यान देना, शताब्दी ईयर को हमेशा आप लोग 400 से डिवाइड करोगे। शताब्दी ईयर की कंडीशन मैंने आपको बता दी, और डिवाइड किससे करना है, 400 से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो क्या कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। जब आपका कोई नंबर जैसे 1600 ले लिया हमने, इसको मैंने 400 से डिवाइड कर दिया तो आपका 4 टाइम डिवाइड हो गया, तो ये 1600 कंप्लीट आ गया। तो ध्यान दीजिएगा 400 से 1600 कंप्लीट डिवाइड हुआ, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं रहा, जीरो रिमाइंडर हो गया, तो इसका मतलब आपका शताब्दी सामान्य वर्ष हो गया ये आपका, ठीक है। और इसके अलावा शताब्दी, ये आपका शताब्दी कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं शताब्दी सामान्य वर्ष की बात करूंगा तो क्या लेके चलते हैं, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 1500 लिया हमने, 1500 को 400 से डिवाइड किया, 3 टाइम हुआ, 1200 आया, और आपका क्या है रिमाइंडर 300 आ गया। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 300 आ गया। अगर जहां आपका रिमाइंडर रहेगा वो आपका शताब्दी सामान्य वर्ष हो जाएगा। शताब्दी सेंचुरी ईयर में आपका रिमाइंडर नहीं रहता है और शताब्दी सामान्य वर्ष में आपका रिमाइंडर रहता है। इन चीजों को जरा ध्यान देना। अब इससे आगे एक केस और पढ़ते हैं हम लोग। जब कहेगा आपसे शताब्दी सामान्य वर्ष कितने दिनों का होता है, शताब्दी सामान्य वर्ष कितने दिनों का होता है, तो आपका आंसर 365 रहेगा। और शताब्दी लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, तो 366 डेज, 366 दिनों का रहेगा। इन चीज को ध्यान देना भाई, हम कभी कंफ्यूजन ना करें कि शताब्दी कह दिया तो इसका मतलब 100 वर्ष जब वो बोलेगा तब की बात कर रहा हूं। मैंने शताब्दी सामान्य वर्ष कहा है, इसको जरा ध्यान देना। और यहाँ पर शताब्दी लीप वर्ष कहा है, मतलब जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसका जो सामान्य वर्ष होगा उसमें 365 दिन होते हैं। और शताब्दी लीप वर्ष की अगर मैं बात करूंगा, शताब्दी का जो लीप वर्ष होगा उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी आपकी,
366 366 दिन होंगे, ध्यान देना। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग गैर शताब्दी वर्ष की मैं बात करता हूं। अब यहां से हम लोग गैर शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। अब शताब्दी वर्ष को तो आपने 400 से डिवाइड करना है, और जब जैसे ही आपका नॉन सेंचुरी ईयर गैर शताब्दी वर्ष आएगा तो इसको आपने 4 से डिवाइड करना है भाई। किससे डिवाइड करना है? इसको 4 से डिवाइड करना है। अब कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर होगा, कैसे हम जानेंगे ये हमारा लीप ईयर होगा? इसको जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों केस की बात कर रहा हूं, सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष की बात कर रहा हूं। अगर सेंचुरी ईयर के अलावा कोई भी हमें ईयर दे देता है, जैसे 1908 और कितना 2112, 2012 और 2019, अगर इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है, इसमें हमें जानना है कि कौन सा हमारा लीप वर्ष होगा, कौन सा हमारा सामान्य वर्ष होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक काम करना है, इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के कितने अंक देखने हैं? 2 अंक। पूरे को डिवाइड ना भी करो चलेगा, लास्ट के 2 अंक देखिएगा। लास्ट के 2 अंक अगर आपका 4 की टेबल में आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 अंक आपकी 4 की टेबल में नहीं आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूं, आपने देखा 1908 लिया मैंने, 1908 में अगर 08 आपका 4 की टेबल में आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया 12 आपका 4 की टेबल में आता है तो आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। आपका ये 12 किस में आता है? 4 के टेबल में आता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और ये 19 आपका 4 की टेबल में नहीं आता है तो ये आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नॉन सेंचुरी ईयर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद ध्यान देना आप लोग क्या करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड हुआ तो लीप वर्ष, कंप्लीट डिवाइड भी होगा तो सामान्य वर्ष। ठीक है, ये तो हमने सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जाना। अब इसी में चीजें देखते हैं थोड़ा सा, नॉन सेंचुरी ईयर में सामान्य वर्ष और आपके उसकी बात करता हूं, इसी में कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग। एक चार्ट में आपको बना के दिखा देता हूं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इस चार्ट के माध्यम से आपको चीजों के बारे में पता चल जाएगा। दिनों की संख्या सामान्य वर्ष में आपको पता होगा 365 डेज होते हैं, लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। ठीक है, 366 दिन। उसके बाद हम लेके चलते हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग। फरवरी का महीना सामान्य वर्ष में 28 जाता है और लीप वर्ष में आपका 29 जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास इसमें? विषम दिन। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि सामान्य वर्ष में विषम दिन और डे कितने होते हैं हमारे पास? एक्स्ट्रा डे। तो सामान्य वर्ष में 1 होता है और लीप वर्ष में 2 होते हैं। इसको निकालते कैसे हैं मैं अभी आपको इनके बारे में बताऊंगा, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो इनमें दोनों में कंपेयर करने का तरीका, सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं, लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। फरवरी का महीना सामान्य वर्ष में 28 जाएगा, लीप वर्ष में 29 जाएगा, और यहाँ विषम दिन आपका 1 रहेगा, तो यहाँ विषम दिन आपका कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब ये ऑड डे निकलते कैसे, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको एक्स्ट्रा दिन ऑड डे निकालने होंगे, ऑड डे या मैं बात करूंगा विषम दिन, तो आपने क्या करना है देखिएगा। जैसे ही विषम दिन कहेगा तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि कोई भी दिनों की संख्या मेरे पास आएगी उसको मैंने 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने का रीजन भी बताऊंगा, क्यों करना है वो भी बताऊंगा। पहले देखो सामान्य वर्ष की मैं बात करता हूं। सामान्य वर्ष में आपके पास 365 डेज होते हैं। इस 365 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 7 से डिवाइड कर दिया। 7 5 या 35 और कितना 1 5, 7 2 या 14, रिमाइंडर मेरे पास 1 रहा। तो यहां देखिए, जब भी आपको ऑड डे निकालना होगा या किसी में दिन निकालना होगा तो हमेशा ध्यान देना, अगर आपने 7 से डिवाइड किया है दिनों की संख्या को, किससे डिवाइड किया है? 7 से डिवाइड किया है, तो उस समय आपने अपना रिमाइंडर शेषफल देखना है। आपने क्या देखना है इस केस में? रिमाइंडर देखना है। आपको क्वेश्चन भागफल से कोई मतलब नहीं रहेगा भाई, ध्यान देना।
क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। तो मैंने इसीलिए कहा कि सामान्य वर्ष में आपका एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, विषम दिन 1 आ जाएगा, जो मैंने इससे पहले चार्ट में बताया था। और इसी केस में अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूं तो लीप वर्ष में कितने आ जाएंगे, 366 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2 आया। आपको क्वेश्चन को नहीं देखना है, भागफल को नहीं देखना है, बस आपने शेषफल रिमाइंडर देखना है। यहाँ पर रिमाइंडर 2 रहा तो आपका क्या आ गया, 2 एक्स्ट्रा दिन आ गए। तो आप कह सकते हो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ पॉइंट हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिएगा, ऑड डे विषम दिनों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो महीनों के हिसाब से महीने में विषम दिनों की संख्या आपको चार्ट के माध्यम से समझा दे रहा हूं, ध्यान देना भाई। महीने में विषम दिनों की संख्या कैसे पता चलती है, दिन और विषम दिन। ध्यान दीजिएगा, जो महीना आपका 28 जाएगा एक्स्ट्रा दिन या ऑड डे भी मैं यहां पर लिख के आपको दिखा देता हूं, एक्स्ट्रा दिन या विषम दिन 0 होते हैं। जो महीना आपका 29 जाएगा वहां 1 होगा, जो महीना आपका 30 जाएगा वहां 2 होगा, और जो महीना आपका 31 जाएगा वो आपका 3 होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इन चीजों से पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे फरवरी आपका 28 जाएगा तो आपको अगर सर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होंगे, विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। और फरवरी 29 जाएगा तो उसमें 1 ऑड डे आ जाएगा, क्योंकि 29 7 की टेबल से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, एक रिमाइंडर देता है तो आपका एक रिमाइंडर मतलब ऑड डे। 30 भी डिवाइड नहीं होता है, 2 रिमाइंडर देता है तो आपका 2 ऑड डे। 31 रिमाइंडर कितना देता है, 3 देता है तो आपका 3 ऑड डे। अगर आपको किसी भी महीने में विषम दिनों की संख्या पूछता है तो आपके दिमाग में चार्ट छप जाएगा, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा काम करना। जैसे ही आपने पता ध्यान दिया भैया सितंबर पूछा उसने, तो सितंबर का महीना आपका 30 जाता है, 30 का मतलब 2, आपने कुछ डिवाइड नहीं करना है, 30 का मतलब 2, मतलब 30 दिनों में 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, 31 दिनों में 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे। ऐसे आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। महीने में विषम दिनों की संख्या इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये याद करने का तरीका 28 29 30 31, 28 0 29 1 30 2 31 3, ठीक है। तो ये था हमारा महीने में विषम दिनों की संख्या। उसके बाद एक अंतिम चीज और देख लेते हैं, साल में विषम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछा है तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि 100 वर्ष में विषम दिन होंगे कितने। अब वो कैसे निकलेगा, अब आपको पता है भाई हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर बनता है, हर 4 साल के बाद क्या बनता है, लीप ईयर बनता है। तो पहले आप लोग यहाँ पर डिसाइड ये कर लोगे कि कितने हमारे पास लीप ईयर आ रहे हैं और कितने हमारे पास नॉन लीप ईयर आ रहे हैं। तो हम यहां से डिसाइड करते हैं। देखो 100 वर्ष की बात कर रहा हूं तो 100वां जो आपका 100वां ईयर होगा, 100वां साल होगा, वो आपका क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा कि नॉन सेंचुरी ईयर होगा, आपका ये आपका नॉन सेंचुरी ईयर गैर शताब्दी वर्ष होगा। और इससे पहले कितने साल आपके पास और होंगे, 99 वर्ष होंगे। तो 99 प्लस 100वां वर्ष, 100वां वर्ष आपका क्या हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। देखिएगा भाई 100वां वर्ष आपका सामान्य वर्ष हो गया। उससे पहले 99 रहे तो इस 99 को आप किससे डिवाइड करोगे, अगर मैंने बोला सेंचुरी ईयर नहीं होगा नॉन सेंचुरी ईयर होगा तो उस केस में आपने 4 से डिवाइड करना है। तो 99 को आपने 4 से डिवाइड किया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लीप ईयर फाइंड करना होगा तो उस केस में जैसे मैं यहां 4 से 99 को डिवाइड कर रहा हूं, 4 से 99 डिवाइड किया, 4 2 जा 8 1 9 4 4 जा 16 3। अब जब मैंने किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड किया, जब भी मुझे लीप ईयर फाइंड करना होगा तो उस केस में मैं भागफल क्वोशिएंट को देखूंगा, इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला जब हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमेशा भागफल क्वोशिएंट को ध्यान देना है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपने देखा 4 से 99 को डिवाइड करने के बाद 24 मेरा क्वोशिएंट आया, इसका मतलब मेरे पास 24 क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। 24 क्या हुए मेरे पास, लीप ईयर हुए।
तो यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। 24 मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, और 99 में से 24 गया तो 75 मेरे पास क्या हो गए, नॉर्मल ईयर हो गए। तो आप कहोगे सर 99 वर्ष में 75 मेरे पास नॉर्मल ईयर हो जाएंगे और 24 मेरे पास लीप ईयर हो जाएंगे, और यहाँ पे एक आपके पास ये वर्ष भी रह गया, ये कौन सा 100वां वर्ष, जो मेरे पास एक सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। अब आप ये देख लीजिए 100 वर्ष में आपके पास 76 तो नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष हो जाएंगे, और आपके पास 24 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। और अभी आपने देखा है, क्या देखा आपने, सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन मेरे पास एक होते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 76 और 24 2 या 48, तो आपका कितना आ गया 124। इनको ऐड करोगे तो आपके पास 124 दिन एक्स्ट्रा आ गए। ध्यान दीजिएगा भाई, 100 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए, 124, 124 दिन आपके क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। दोबारा इसको समझ लीजिएगा, इसको मैं रफ करूंगा। देखो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या फाइंड करनी है, मैंने 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या फाइंड करनी है, तो मैंने बोला जो आपका 100 है ये अपने आप में एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो 100वां वर्ष क्या हो गया, एक सामान्य शताब्दी वर्ष हो गया। उससे पहले 99 वर्ष मेरे पास आए, इसको मैंने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में फाइंड कर दिया। मैंने कहा लीप ईयर फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन देखना है। मैंने 4 से 99 को डिवाइड किया तो 24 लीप ईयर आ गए मेरे पास, और एक्स्ट्रा कितने बचे मेरे पास, 75 नॉर्मल ईयर बचे, और 100वां वर्ष मेरे पास सामान्य वर्ष था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 100वां वर्ष 75 नॉर्मल ईयर ये है मेरे पास, और एक नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष ये है मेरे पास, दोनों को ऐड किया तो 76 आया, और लीप ईयर कितने आ गए थे मेरे पास, लीप ईयर मेरे पास आ गए थे 24 लीप ईयर। तो आपको इससे पहले मैंने बताया था सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष को 76 1 से मल्टीप्लाई किया 76, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, तो मेरे पास 100 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 124 एक्स्ट्रा दिन आ गए। तो अब ध्यान दीजिएगा 124 एक्स्ट्रा दिन आए, लेकिन ये 7 डेज से ज्यादा है, क्योंकि 7 के बाद जब आपका 8th डेट आएगा तो आपका 8वां दिन क्या होता है, सेम रिपीट हो जाता है। तो इस केस में जब भी आपके दिनों की संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। तो 124 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। 124 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखिएगा, यहां ध्यान देना, यहां मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर जो भी चीज लिखूंगा इसके सामने वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो भी होगा वो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। तो 7 को 7 से 124 डिवाइड किया, 7 1 जा 7, मेरे पास यहाँ पर 5 और 4 आ गया, 7 7 जा 49, और यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ गया। तो जब मैंने 124 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया, तो मैं ये कहूंगा 100 वर्ष में मेरे पास एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 5 आ गए। तो देखिएगा क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है, मैंने आपको डिटेल समझाई, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा भाई 100 वर्ष में, अब 200 वर्ष की मैं बात करता हूं, 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, तो क्या करेंगे, ये देखो 100 से कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम, 100 2 जा 200 होता है, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 10 डेज आ गया। कितना डेज आया, 10 डेज आया। लेकिन आपको पता है हमारा जो वीक होता है, सप्ताह होता है, 7 दिन का होता है, तो इस 10 को भी आप किससे डिवाइड कर दो, 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप कहोगे 200 वर्ष में 3 एक्स्ट्रा दिन आ गए। अब 300 वर्ष की अगर मैं बात करता हूं, तो 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या अगर पूछता है तो आपने क्या काम करना है, आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 15 डेज आए, और 15 डेज का मतलब क्या होगा, 15/7 इक्वल टू 1 एक्स्ट्रा डे, 1 और डे आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 400 की बात करता हूं, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो 5 × 4 तो हम करेंगे 20 डेज तो मेरे पास ये आए। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 100 भी शताब्दी वर्ष आपका लीप ईयर नहीं था, आपका 200 भी सामान्य शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, 300 भी नहीं है, लेकिन आपका 400 क्या है अपने आप में, सामान्य शताब्दी, शताब्दी क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। तो यहाँ पे शताब्दी लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें एक दिन यहाँ पर हमारे पास आ गया और एक दिन एक और जुड़ गया, तो मेरे पास 21 आए। तो 21 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गए। तो आप ये कहोगे सर 400 वर्ष में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ये चीज मैंने बता दिया, इसको मैं एक बार चार्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा जल्द। यहां पर देखिएगा मैंने क्या किया, वर्ष, और यहां पर आपके क्या आ गए, एक्स्ट्रा दिन, ऑड डे या विषम दिन कहेंगे हम इसे, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन या विषम दिन। तो देखिएगा भाई, वर्ष 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए थे, 5, 200 में कितने आ गए आपका 3, 300 में कितने आ गए 1, और 400 में कितने आ गए आपके 0। तो ये आपका एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे तो आप कहोगे सर 5, 200 में कितने गएंगे तो 3, 300 में कितने एक्स्ट्रा दिन 1, और 400 में कितने आ जाएंगे 0। चलो आज यही हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से आगे हम आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिएगा, जहां कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। Oh